पुस्तक देखो, एक एक अक्षर देखते रहो, उससे मिलता रहेगा, गड़बड़ नहीं होगा। इधर उधर दृष्टि जाएगी तो खराब हो जाएगा फिर। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। उल्टा है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु, इसको ब्राह्मणस्य विजानतः, इसको बंद कर दो। यावानर्थ उद, इसको बंद कर दो, वो जो चलता था वही। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके
तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब ध्यान दे के साथ में बोलो, इसमें भी सुनते भी रहना, देखते भी रहना और ठीक से बोलना। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य। अब अगला लो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसमें माँ फलेषु कदाचन में कुछ लिखा है ना, जरूर लिखा होगा। इसका लोग गलत अर्थ बोलते प्राय करके। तुम खाली कर्म कर सकते हो और फल की आशा छोड़ो, ऐसा ये बात नहीं है। उसमें अर्थ दूसरा ही है। उसी पर ध्यान देना पड़ेगा। माँ फलेषु, हाँ हाँ हाँ, माँ फलेषु अधिकारो अस्तु। हाँ, माने फल तुम्हारे अधिकार की चीज नहीं है। आया समझ? कर्म तुम्हारे अधिकार की चीज है। अधिकार की चीज उसको बोलते हैं, चाहो तो कर सकते हो, न चाहो तो छोड़ सकते हो, चाहो तो विपरीत भी कर सकते हो। इतनी स्वतंत्रता जिसके अंदर होवे उसी को अधिकार बोलते हैं। अधिकार किसको बोलते हैं? कर्तुम समर्थ, अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम समर्थ। बोलो। अकर्तुम समर्थ, अन्यथा कर्तुम। इन तीनों को मिलाओगे तो अधिकार बनता है। हाँ, इन तीनों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? तत्संबंध में, कर्म के बारे में। कर्म तुम चाहो कर सकते हो, तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो। तुम कर्म नहीं करोगे तो जबरन थप्पड़ मार के कोई तुमसे कराएगा नहीं। तुम अपनी मर्जी से कर सकते हो। तुम चाहो तो कर्म को न करके आलसी बन के पड़े भी रह सकते हो। तुम चाहो तो विपरीत दिशा में भी जा सकते हो। ये कर्म किसी के कहने से ऐसा क्यों करें, हम बिगाड़ भी देंगे तो कोई हमारा क्या कर देगा। माने इसमें तुम स्वतंत्र हो, ठीक है। लेकिन कर्म कर लिए जाने के बाद, बोलो, कर्म फल में तुम स्वतंत्र नहीं हो। फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें तुम चाहो कि हम कर्म का फल नहीं भोगेंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस तरह से न भोग करके इस तरह से भोगेंगे, ऐसा भी तुम नहीं कर सकते हो। इस समय न भोग करके 10 दिन के बाद भोगेंगे, ये भी नहीं कर सकते हो। फल के संबंध में तुम्हारा अधिकार काम नहीं करेगा। कर्म करते समय ही तुम्हारा अधिकार काम करेगा। इसका असली अर्थ तो ये है। और इसको लोग तोड़ मरोड़ के कुछ भी बोल देते हैं। तुम्हारा खाली कर्म करने में फल देने वाला हो, तो फल देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन किए जाने के बाद, कर्म कर लिए जाने के बाद फल को तुम परित्याग नहीं कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो, समय से उसको टाल नहीं सकते हो। निश्चित समय पर फल देना ये ईश्वर का काम है, ये तुम्हारा नहीं है। कर्म करना न करना, समय से करना, देरी से करना, उल्टा करना, ये तुम्हारे अधिकार का है। कर लिए जाने के बाद फल के संबंध में तुम स्वतंत्र नहीं हो, ठीक है। असली चीज़ ये निकलता है। फल में तुम अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हो, उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो, नीचे ऊपर नहीं कर सकते हो। फल तो जो तुमने कर्म किया उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चोरी चाहो तो तुम कर लो, चोरी चाहो तो तुम कर लो, कर सकते हो। न चाहो तो तुम छोड़ दो।
और चोरी इस ढंग से करो कि दूसरे के सामने तुम पकड़े जाओ। और चोरी तुमने किया, दूसरे के सामने पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद सामने वाले ने दंड दिया, दंड में तुम कम नहीं ज़्यादा नहीं करा सकते हो। उसने कहा कि तुमने इस चीज़ की चोरी की, इसीलिए तुमको 100 कोड़े खाने पड़ेंगे, तो उस पर तुम 100 में से 99 नहीं कर सकते हो, 50 नहीं कर सकते हो, और उसमें से 5 नहीं कर सकते हो, एक भी कम नहीं कर सकते हो। जब करके पकड़ लिए जाने के बाद उतना पूरा फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, वहाँ तुम्हारा अधिकार काम नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका असली मर्म तो यहाँ पर है। कर्म करते समय, कर्म करने में, न करने में, अन्यथा करने में तुम्हारा कर्तृत्व, तुम्हारा इच्छा ज्ञान क्रिया शक्ति स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोग काल में भोक्ता स्वतंत्र नहीं होता। किए गए कर्मानुरूप जो फल मिलेगा वो तुमको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए माने कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका मतलब फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलने जो कर्म का जो फल होगा उसको तो तुम्हें जैसा फल है वैसा ही भोगना पड़ेगा, उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। आया समझ में? अभी एक हो गया ना, क्या नाम उसका, क्या बोलते हैं, एक्टर, जो अभी 90 साल की उम्र में गया, क्या नाम था उसका, धर्मेंद्र। हाँ, उसको यानी एक समय ऐसा था कि एक टाइम उसको बिना भोजन का भी रात को सोना पड़ा, और समुद्र किनारे ऐसे सोना पड़ा था, खाने को नहीं मिला था। उसके बाद भी अपना कर्म वो करता रहा, करते 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 अंत में इतनी शिखर तक पहुंच गया कि शरीर छोड़ने के बाद उसकी संपत्तियां कितने निकली, आया था उसमें 3,300 करोड़। तुम तो बैठ के गिनती भी नहीं कर सकते हो। और वो संपत्ति अब उसकी है, उसने किया कर्म तो मिलेगा फल। फल में उसके चाहने पर भी उसको इधर न भोगे, उसकी मर्जी है। हाँ, भोग के मामले में यहाँ पर थोड़ी छूट आगे मिलेगी, लेकिन मिल तो गया ना। उसके चाहने पर भी उसको इधर उधर नहीं कर सकते। आया कि नहीं समझ में? कर्म करने के बाद फल नहीं मिलेगा ऐसा नहीं, फल जरूर मिलेगा, लेकिन मिले हुए फल में तुम आगे नहीं कर सकते, पीछे नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, उतना तुमको भोगना ही पड़ेगा। आया समझ में? कर्म किया तो फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसमें तुम्हारा अधिकार काम नहीं करेगा, किसी हालत में काम नहीं करेगा। लाख कोशिश करोगे वहाँ काम नहीं करेगा। कर्म करना न करना, अन्यथा करना छोड़ना तुम्हारी मर्जी की बात है। कर्ता स्वतंत्र होता है, लेकिन फल भोग काल में कर्ता कभी स्वतंत्र नहीं होता, उसको फल भोगना ही पड़ेगा। इसका इस अर्थ को लोग गलत अर्थ में कई बार प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूत् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इसको 4 खंडों में अलग अलग अर्थ करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते एक अलग रखो, फलेषु न कदाचन अधिकारः तव। इसीलिए माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म के फल का हेतु मैं हूँ ऐसा भी तुम मत मानो। मैंने कर्म किया इसीलिए ये फल मिला, ये भी तुमको नहीं सोचना। कर्म के फल का हेतु तुमको नहीं बनना है। हेतु तो फल देने वाला बनेगा ना, तो फल देने वाले तुम थोड़ी हो, वो तो अदृष्ट है। तो अदृष्ट ईश्वर के अधीन है,
तो तुम्हारे अधीन तो है ही नहीं। फिर ईश्वर के अधीन है तो तुम कैसे मानते हो कि मेरे करने से ये काम हो सकता है तुम्हारे करने से हो, लेकिन ये मानने का अधिकार भी तुमको नहीं है। ठीक है। और माते और एतावता ये नहीं कि जिससे कोई लेना ही देना नहीं, फिर उस कर्म में हम क्यों जाएं। माते संगोस्तु अकर्मणि, आलसी बन के पड़े रहो तो भी नहीं चलेगा, कर्म करना भी पड़े। इसके 4 टुकड़े को 4 अर्थ में अलग अलग सूत्र बना करके इसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। तो इसको जो जिस ढंग से लोग भाषा में बोलते हैं उतने इसका अर्थ नहीं, काफ़ी गहरा अर्थ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। मा ते संगो अस्तु अकर्मणि, माने कर्म न करने में तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। हमको क्या जरूरत है इतने सारे काम करने की, ये भी भावनाहीन भावना है। हमें क्या ज़रूरत है जब फल से हमको कोई लेना देना नहीं है। कर्म करोगे तो निश्चित फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और तुम ये सोचने लगो कि जब हमारे अधिकार में नहीं है तो हम क्यों कर्म करें, ये भाव भी तुम्हें नहीं रखना चाहिए। फिर तुम पुरुषार्थहीन हो जाओगे। पुरुषार्थहीन होने का मतलब जड़वत। पुरुषार्थहीन होने का मतलब जड़वत। जैसे ये जो जितने भी सोफे रखे हैं, अपने आप उठ के पीछे नहीं जा सकते, अपने आप उठ के आगे नहीं आ सकते। और यदि कोई फाड़ेगा तो मना नहीं कर सकता, कोई तोड़ेगा तो मना नहीं कर सकता, और कोई उसमें पेशाब भी करे तो मना, वो बिल्कुल जड़ है वो। तो बिल्कुल कर्म रहित यदि हो जाओगे तो तुम अपराधी कहलाओगे। अपराधी क्यों कहलाओगे? क्योंकि कर्म करने का अधिकार तुम्हें ज्ञान, इच्छा, क्रिया, 3 प्रकार की शक्ति परमात्मा ने तुमने दिया कर्म करने के लिए। कितने? जानाति, उसको ज्ञान नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, और उसमें क्रिया नहीं है, इसीलिए वो जड़ है। और तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर इच्छा है, और तुम्हारे अंदर क्रिया है। यदि तुम आलसी बनोगे तो फिर ये ज्ञान, इच्छा, क्रिया के तुम अपराधी कहलाओगे। समझ में आया? इसीलिए आलसी बनने की ओर मत चलना। और किया गया कर्म फल दिए बिना कभी रहता नहीं, और कर्म करने का अधिकार कर्ता को है। कर्ता स्वतंत्र, इसी अर्थ में कर्ता स्वतंत्र है। इसीलिए जब फल से लेना देना नहीं तो हम कर्म क्यों करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये चारों अलग पद का अलग अलग अर्थ है, इसको समझ करके ध्यान रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। इस ध्वनि में तुमको आलस आ रहा है, थोड़ा ऊंचा उठा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर
माते संगोस्त्वकर्मणि। तुम्हारी आंखें थोड़ी कमज़ोर है क्या? ऐसा दिखना पड़ता है, इतनी दूर से नहीं दिखता है। यदि इधर देख, इतने दूर से यदि दिखता है तो झुको मत, क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ना, इसमें समझ शक्ति नहीं होती है। मस्तिष्क में समझ शक्ति नहीं होती। ये हृदय की समवेदना से कुंडलिनी शक्ति के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से ये जो जानने की शक्ति, स्मरण की शक्ति मस्तिष्क में अंदर से संचालित होता है। तो जैसे घर के अंदर टेढ़ी मेढ़ी पाइप से जाने वाला जो पानी होता है, यदि जितनी जगह टेढ़ा होगा पानी का प्रेशर उतने कम होगा, और यदि सीधी लाइन से पानी जाएगा तो पानी पूरा का पूरा जाएगा। इसीलिए तुम्हारे ज्ञान, इच्छा और क्रिया, इनका विकास 4 जगह से होता है। ज्ञान मूलाधार में स्थित रहता है, निर्विकार रहता है, और ये मणिपुर में आकर के इच्छा के रूप में बदलता है, और ये अनाहत में आकर के क्रिया के रूप में परिणत होता है, और उसके बाद ज्ञान, इच्छा, क्रिया के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित करके यहाँ से संवेदना लेकर के तब वो बाहर का काम कराता है। तो उसमें तुम जितना ऐसा झुकोगे उतने तुमको समझने की, जानने की जो शक्ति है उतनी तुम्हारी कुंठित होगी, और आलस भी आएगा, कुछ भी हो सकता है। यदि ऐसे सीधे रहोगे तो तुम्हारे ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति बराबर लाइन से काम करेगी। समझ में आया? इसीलिए यूं ऐसा करके ये ठीक नहीं है, माने सही ढंग से इसका उपयोग नहीं होगा। बात समझ में? जैसे जग में से दूध की धारा बाहर गिराना हो, हाथ हिलता रहेगा तो आधा गिलास में गिरेगा, आधा इधर गिरेगा, आधा जाएगा तो नुकसान, लेकिन सही ढंग से काम नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर शरीर को भी सीधा रख लो। समम काय शिरो ग्रीव, ये इसमें आएगा आगे। माने शरीर, सिर और छाती, आसन बिल्कुल सीधा रखोगे तो तुम्हारे जो सोचने की जो क्षमता है बराबर हिसाब से चलेगा। तो उसमें तुमको आलस भी नहीं आएगा, और नई नई चीज़ें ये कर्म करते करते इसी के अंदर से निकल के आएगी। जैसे बांस का टुकड़ा इतना बड़ा होता है, और हाथ में धारदार चाकू लेकर के उसको जैसा चाहो ऐसे आकृति दे सकते हो। तुम चाहो तो पेंसिल की आकृति दे सकते हो, तुम चाहो तो कलम की आकृति दे, कुछ भी तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। और यदि ध्यान नहीं दोगे तो वो ऐसे बेकार चला जाएगा। आया समझ में? तो इस ढंग से यदि पूरा ध्यान दोगे तो इसी में से पता नहीं कितनी सारी चीज़ें निकल के आएगी। माने खाली 32 अक्षर का एक श्लोक है, इसके अंदर से इतनी चीज़ें निकल के आएगी कि तो जो तुम हैरान हो जाओगे, और यदि ध्यान नहीं दोगे तो ऐसा लगेगा कि टेप बोल रहा है। आया समझ में? इसलिए ध्यान दो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अब साथ में लो और ध्यान से, बिल्कुल आराम से, ध्यान से। इसके अंदर ध्वनि में भी खोजने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्वनि कैसी होनी चाहिए, लय कैसा होना चाहिए, और लय में ऊंच नीच स्थिति कैसी होनी चाहिए, उस पर तुम विचार करते हुए बहुत कुछ इसमें से निकाल सकते हो। ये जो पाठ कर रहे हैं इतना ही नहीं है, यहाँ समझो कि तुम बैठ करके गीता का पाठ कर रहे हो और कहीं न कहीं किसी के और किसी का कुछ हो चुका होता है। तुमको किसी ने दक्षिणा दिया तो उसका कुछ वहाँ हो चुका होता है, उसके लिए यहीं से सोचना पड़ेगा, चीज़ें यहीं से बनेगी बिगड़ेगी। इसलिए ध्यान दो पूरा, इसको मजाक में मत लेना, ठीक है। तो बोलो, देखो, सुनो, और पहले देखना, फिर बोलना, फिर अपने कान से सुनना। माने सुनना बाद में, दृष्टि आगे, वाणी पीछे, श्रवण बाद में। तो उसको ध्यान में रख करके करो तो फिर जो हम लोग 8-8, 9-9 बार करते हैं उसके 3 में भी पूरा हो सकता है। तो इसको ध्यान दो और साथ में लो। कर्मण्येवा मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगो। अब अगले में चलो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा
समत्वम योग उच्यते। इसमें देखो समत्वम योग उच्यते, ये परिभाषा है। और इसके विश्लेषण है सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा। सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धि दोनों में अपने आप को समान रख करके, सफलता मिले चाहे न मिले, सफलता मिलने से उछलना मत और न मिलने से रोना मत, दोनों में समबुद्धि, इसी का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। सिद्ध सिद्ध्यो हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते परिभाषा हो गया, और उसका विश्लेषण हो गया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। और योगस्थ कुरु कर्माणि, इसी योग में स्थित होकर के तुम कर्म करो। संगम त्यक्त्वा का क्या लिखते हैं, आसक्ति हो। भगवान प्रसन्न होवे ये भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। आसक्ति पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। यानी कर्म करो, सफलता के लिए करो, लेकिन सफलता को भी अपनी ओर खींचो मत। यानी मेरे कर्म की सफलता मुझे मिलनी चाहिए, ये भी भाव नहीं आना चाहिए। कर्म करोगे तो सफलता तो मिलेगी, दोनों हाथ आपस में जोड़ोगे तो ताली तो बजेगी। तुम चाहो तो बजेगी, न चाहो तो बजेगी। लेकिन ताली क्यों नहीं बज रही, बजना ही चाहिए। इस भाव को छोड़ करके सही ढंग से ताली बजाओ, ठीक है। हाँ, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ का भी अर्थ किया गया। इसको फिर से बोलिए। को असौ योगः, ये सवाल है। माने ये योग क्या है जिसमें स्थित होकर तुमको कर्म करने के लिए बताया जा रहा है। को असौ योग, तो उसका जवाब है सिद्धि और असिद्धि में समभाव को रखना, इसी का नाम योग है। इसी योग में स्थित होकर के कर्म करो। कितनी बार असफल होने पर भी कर्म मत छोड़ना, सफल होने पर भी उसको वहीं विराम मत देना। आगे दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो। जब तक इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों चीज़ें बराबर चल रही है तब तक तुम विराम मत लो, चलते रहो। तो ये करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब साथ में लो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं। अब अगले पे चलो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलयेतवः। अवरम कनिष्ठम, अधम, अति विप्रकर्षण उल्टा अधमम। हाँ, फलार्थिना क्रियमाणं कर्म बुद्धि योगात् अति समत्व बुद्धि युक्तात् कर्म योगात् समत्व बुद्धि योगात् कर्मणः। ये कामिकम कर्म नहीं, इसमें कुछ किया। दूरेण हवरम कर्म में कुछ दिया नहीं। दूरेण हवरम में पहली लाइन में क्या बोलते हैं? हाँ, अवरम निकृष्टम कर्म फलार्थिना। ये इससे स्पष्ट होता है, फल की आशा से किया जाने वाला कर्म फलाशा रहित, फलाशक्ति रहित होकर के समत्व बुद्धि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा अत्यंत हीन है। अवरम हीनम निकृष्टम इत्यादि। ये अच्छा है कि ये अच्छा है? बोले अरे उससे ये बिल्कुल गया बेटा, इसकी उसके साथ कोई तुलना कर ही नहीं सकते। दूरेण यवरम का ये मतलब, फलाशक्ति रहित किया जाने वाला कर्म फलाशक्ति युक्त किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा बहुत उत्तम है, और उसकी अपेक्षा ये बहुत निकृष्ट है। उसकी अपेक्षा ये बहुत निकृष्ट है। माने किसकी तुलना किससे करोगे? हाँ, तो समझ से परे की चीज़ है। जैसे समझ लो, भौतिक दृष्टि से देखो तो कांच के टुकड़े की तुलना कोहिनूर हीरे से करोगे तो वो वही है, ये यही है। और हीरे की, कोहिनूर हीरे की तुलना यदि मनुष्य अपने मन से करने लग जाए तो उसमें भी उतना ही अंतर दिखेगा। जैसे कांच के टुकड़ा और हीरे में जितना अंतर है, हीरे में और मनुष्य के मन में भी उतना ही अंतर है। क्योंकि मनुष्य के मन में चेतना है और ये सारी चीज़ों को प्रकाशित करता है, और इसके चलते तो पूरी दुनिया जगमगा सकती है। तो हीरा तो खाली अपने अंशों को ही प्रकाशित करेगा। तो कांच के टुकड़े में, हीरे में और मनुष्य के मन में और योगस्थ व्यक्ति के जो बुद्धि में कितना अंतर है, इस अंतर को कोई अच्छी तरह से तुलनात्मक दृष्टि से देख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। इसीलिए दूरे माने तुम्हारी समझ से परे की चीज़ है, इसकी तुलना तुम नहीं कर सकते हो। इसीलिए दूरेण यवरम कर्म, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। अच्छा, इसमें भी कृपण शब्द का अर्थ किया होगा दीना। कृपण माने दीन, दीन माने कंजूस। बोलो, कृपण माने दीन, दीन माने कंजूस। फिर से बोलो, अभी तुमको समझ में नहीं आया, खाली तबला बजने की तरह बज रहे हो। कृपणा माने दीन माने कंजूस माने दीन। बस वही, इधर से उधर घुमाओ, उधर से उधर घुमाओ। माने समझ लो, सूखे हुए लकड़ी को हाथ से पकड़ के निचोड़ोगे तो उसमें से जूस निकलेगा, और डीप फ्रीजर में रखे हुए नींबू को काट करके निचोड़ोगे तो कुछ तो निकलेगा, ज़्यादा भले ही निकले, ठंडी से भी सूखता है। तो कम निकले तो कम जूस जिसके अंदर हो उसको कंजूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, माने कितने भी गला दबाओगे निकलता कम है। हो माने ऐसे लोगों की प्रकृति होती है, कंजूसी भी एक प्रकृति होती है। माने नींबू का रस निकल के गया नहीं है, डीप फ्रीजर में रख सूख गया अंदर ही अंदर, वो वहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं देगा। इसीलिए बोले वो उसको सूखने मत दो, और नींबू को तत्काल काट करके, और ऐसे भी नहीं छोड़ेगा। गलदावे रस देत, हाँ, गलदावे नींबू गन्ना बाणिया गलदावे रस देत। एक जगह लिख के रखो, याद रहेगा। बोलो, नींबू गन्ना बाणिया गलदावे रस देत। हाँ हाँ, आम भी बोल सकते हैं, लेकिन प्रसिद्ध तो यही है, नींबू गन्ना बाणिया गलदावे रस देत। नींबू को पहले काटना पड़ेगा, फिर उसको दबाना पड़ेगा, तब रस छोड़ता है। और गन्ने को भी काट के मशीन के अंदर दबाना पड़ता है, तब रस देता है। नींबू गन्ना। और बनियों को भी, शनि की मारक दशा तुम्हारी आ रही है, इतने दिन में ये होगा, इतने दान यदि नहीं करोगे तो याद रखना कुछ भी हो सकता है। वो दिल खोल के खर्चा करेगा। इसके पहले यदि कहोगे, ये डर जब तक नहीं दिखाओगे तब तक बाणियाँ 2 पैसा नहीं निकालेगा। माने 30 पैसे के लिए तो रेलवे स्टेशन से लेके घर तक रिक्शे वाले के साथ झगड़ता ही जाएगा। 30 पैसे के लिए झगड़ेगा, जबकि उसने जितनी शक्ति लगा दी होगी लगभग 80 पैसे, 20 रुपए की शक्ति ख़त्म कर देगा 30 पैसा बचाने के लिए। लेकिन ये डर दिखा दो तो फिर खर्चा करेगा। तो इसीलिए जब तक नहीं निचोड़ोगे, उसके अंदर से जूस ना निकले, और कितने ही निचोड़ोगे तो भी जूस ना निकले, उसको कंजूस बोलते हैं। हाँ, आखिर वो बचा के रख के क्या करेगा? वो नींबू अपने अंदर के रस को बचा के रख करके क्या उसको परलोक में काम आने वाला है? लेके जाएगा क्या? इसीलिए दीन है, ऐसा बचा के रखा जो उसके भी काम में नहीं आया। दीन का यही मतलब है। दीन आता है ना, क्या एक दीन है और क्या क्या है? हाँ हाँ, दीन माने सीधा हिंदी में प्रयोग करेंगे तो दीना, दिया नहीं, दीना इति दीन, कभी दिया ही नहीं, मुट्ठी बांध के रखा है, बस गांठ में पकड़ के रखा है, और लेके तो जा नहीं सका, जीवन भर पकड़ के रखा है, जकड़ के मर गया, तो दीन ही तो हुआ, और ना अपने काम आया ना दूसरे के काम आया, इसीलिए उसका नाम दीन हो गया। सोचा कि आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, कब आएगा? फुट से मर के चले गए, सब कुछ तो छोड़ के जाएगा। तो इसीलिए दीन, कंजूस, ये सब इसी को, कृपण को इसी अर्थ में लिया। कृपणा फल की इच्छा रखने वाले प्राय करके सभी ऐसे ही होते हैं। अब बोलो, साथ में बोलो, दूरेण यबरम कर्म
बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। यहाँ बुद्धौ का भी अलग अर्थ किया होगा। वही योगस्थ कुरु कर्माणि सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा जो है ना, वही वो उसी का वो अन्वय चल रहा है। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। अब साथ में बोलो, दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपया फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः। दूरेण बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जयः बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। अब आगे चलो। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। किसी ने ये जो निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य निर्युक्त क्षेमात्म सर्वतः संप्रवेशतावान सर्वेषु वेदिताम कर्मण्येव माफलेत्माक। योगस्थ कुरु कर्माणि से लेकर के श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप। ऐसे ऐसे करके 2 2 3 3
कहीं 4 श्लोकों का एक एक ग्रुप बना करके उतने का एक एक निबंध बनाया है। ये किस टीका में अभी मुझे याद नहीं है, पर है ऐसा। तो उससे इससे यहाँ तक ये विषय बनता है, इससे यहाँ तक ये विषय बनता है, इससे यहाँ तक ये विषय बनता है। और पहले पुराने लोग इस ढंग से इसका विषय विभाजन करके, हो सकता है श्रीधरी में है, किसी में थोड़े शब्द में उसमें विभाजन किया अलग अलग, यहाँ से यहाँ तक ये, इस श्लोक में ये, इस श्लोक में ये, ऐसा करके। तो उससे भी पुराने लोग क्या करते थे कि आज इतने श्लोक की हम व्याख्या करेंगे इस विधि से, कि इसका संबंध है यहाँ से यहाँ तक, उपक्रम उपसंहार, वो पूरा बराबर मिला करके ठीक ठीक इस ढंग की एक व्याख्या है। कहाँ पर है अभी मुझे याद नहीं है, पर ऐसी चीज़ है। उसको इसी ढंग से मिला और खोजो तो अपने आप भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ये जो रामायण में एक रावण का बेटा था, क्या मेघनाद, मेघनाद ही तो उसका नाम। हाँ, ऐसा लगता है कि परिचय है तुम्हारा। ठीक है, वो उसको किसी ऋषि ने ऐसा विशेष उपाय बताया था, और उसी उपाय का उसके श्रीलंका में एक निकुंभिला नाम की एक देवी के मंदिर था, वहाँ उसकी साधना होती थी। तो उसको बता दिया था कि इस विधि से इतना तुम हवन करके तुम युद्ध के लिए जाओगे तो साक्षात भगवान भी तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए आए तो भी तुमको पराजित नहीं कर सकता। तो उसमें क्या था, इसका विश्लेषण है कहीं किसी रामायण में। हाँ, 6 महीने का 6 महीने का बकरा, पूरा शरीर काले रंग का और पूंछ में थोड़ी सी सफ़ेदी, ऐसे बकरे को जलती हुई अग्निकुंड में पीछे के 2 पैर पकड़ के ऐसा उठा के आहुति देना, जीवित बकरे का, निकुंभिला देवी को। और एक दिन में 11,000 बकरे की आहुति देना। और वो यज्ञ कई दिन का है, तो वो जब तक पूरा करके निकलेगा उसके बाद ईश्वर भी सामने खड़ा हो तो भी उसको कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए विभीषण ने कहा कि वो उस यज्ञ में गया, उसको बीच में से आप यदि नहीं उठाओगे तो मेघनाद का आप वध नहीं कर सकते हो। क्रिया तो इतनी ही है। अब इसको सुनकर के आदमी क्या क्या सोचेगा, आखिर बकरे का भी जीवन है, उसको ले जाके जिंदे जलती हुई अग्नि में डालना, ये पाप है कि पुण्य है? पाप है। और 11,000 की संख्या में इतने बकरे की आहुति दे करके युद्ध के लिए निकलेगा, तो इस पाप का फल ऐसा निकला कि ईश्वर भी उसके साथ युद्ध करने के लिए आवे तो भी उसको पराजय का मुख देखना पड़ेगा, विजयी नहीं होगा। तो ये यदि पाप हो तो इसका ऐसा फल क्यों होना चाहिए? कर्म का रहस्य भी साधारण नहीं है, असाधारण है। इसीलिए इसको थोड़े में नहीं ले सकते। तो तुमको तो खराब ये लगेगा कि इतने सारे बकरे को उसने जलाया, और नहीं भी जलाता तो वो बकरे कौन से अजर अमर होकर के संसार में रहते हैं। आखिर कटना तो उसको कभी न कभी है ही, मरेगा तो सही।
और बकरे के मरने का मतलब उसको ला करके जोड़ोगे तो न त्वं नेमे जनाधिपा न जैव न भविष्याम सर्वे। तुम अपने सिर के बाल को रोज़ रोज़ नाई से कटवा लो या 7 दिन में कटवा लो, तुम 1 महीने में कटवा लो, उनके बाल के कटने से है तो ये भी जीव, इसे तुम रोते हो क्या? बहुत सारे किसी के जूं भी पड़े होंगे, वो भी चले जाएंगे, तो उसके लिए रोते हो क्या? उसका पाप तुमको लगता है क्या? नाखून कटने का तुमको पाप लगता है क्या? तो इसी बात को तो सामने रखा है कि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यते। तो शरीर और आत्मा को जोड़ करके जब विचार करोगे तो तुम अविवेकी होकर विचार कर रहे हो, इसीलिए बकरी के मरने के, जीने के, पाप पुण्य की बात करते हो। इससे ऊपर उठ करके देखोगे तो देवता के निमित्त से शरीर और आत्मा के संबंध मात्र विच्छेद होगा, लेकिन वो गया देव कार्य में। कौन? वो बकरे सब पूरे के पूरे। और इस ढंग से यज्ञ के काम में आने वाले जो बकरे की आत्मा है वो स्वर्ग में जाके रमण करेंगे। और आदमी ले जाके मुसलमानों ने उसको यदि कुर्बानी दे दी तो उन बकरों का क्या होगा, इसका कहीं उल्लेख उनके धर्म में भी नहीं है। आया समझ में? इसीलिए आत्मा तो सबका नित्य है, देही माने आत्मा नित्य है और शरीर नित्य नहीं है। तो अनित्य शरीर से नित्य स्वर्ग की प्राप्ति एक बार तो मरना ही है। यदि किसी के माध्यम से यज्ञ में काम आकर के वो बकरा यदि प्रजापति लोक तक पहुंच सकता है तो ये कर्म यदि देखा जाए तो ये कर्म में कौशल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? योगा कर्मसु, ये भी एक सूत्र है। इस ढंग से भी व्याख्या करने का एक तरीका है। माने इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हिंसा को प्रश्रय देने लग जाओ, लेकिन हिंसा अहिंसा का भी जब विचार करने लग जाओ तो इसके अंदर इतनी गहराई है, छिपी हुई है। अब फिर भी देख लो कहाँ तक जा सकते हो। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। महाभारत में युद्ध में 6 अरब से ज़्यादा लोग मारे गए थे। महाभारत के अंतिम उसमें उस संख्या गिनती 6 अरब और कुछ हज़ार और कुछ ऐसे संख्या गिनी गई। उसमें से 2400 व्यक्ति लापता हो गए थे। इतने युद्ध में मर गए, इतने लापता हो गए, इतने भाग गए, सबका। तो 6 अरब का विनाश हुआ था। कितना? तो इस समय तो 7 अरब करीब इतने ही। हाँ, तो उसमें से 6 अरब तो महाभारत युद्ध में 18 दिन में मारे गए थे। अच्छा, इतने बड़े जो हिंसा हुई उसमें भगवान भी तो सूत्रधार थे। तो जैनी तो आज भी यही मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण नरक में है, इतनी बड़ी हिंसा उन्होंने कराया। और हम लोग ऐसा नहीं मानते। इस हिंसा से यदि भगवान को नरक में जाना पड़े तो काल रूप से तो अनादिकाल से अनंत काल तक कितने सारे प्राणियों के जन्म मृत्यु होता रहता, उसका भी तो निमित्त भगवान है। उसको तो फिर नरक से बाहर आना ही नहीं चाहिए। तो ये उनकी कायरता बोलो, कायो शरीरः काये शरीरे रतिर् अस्ति यस्य स कायरः। इसको सही ढंग से लोगे तो मालूम पड़ेगा, शरीर में आसक्ति रखने से व्यक्ति हिंसा अहिंसा का विचार करता है। तुम एक कटोरी दही में जितने जीव को खा जाते हो उतना तो
पूरे महाभारत में इतने लोग मारे नहीं गए थे। तो क्या दही खाना पाप है? शास्त्र में दही खाना पाप नहीं है। ये तो मूर्ख अंग्रेज लोग मानते हैं कि दही और दूध जो है ये नॉन वेज है। ये दही दूध शास्त्र विहित पाप नहीं माना जाता है, जबकि सूक्ष्म दृष्टि से देखो तो हिंसा माना जाता है, लेकिन उस हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता। इसीलिए योगः कर्मसु कौशलम योगः माने सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। एक योग का लक्षण वहाँ पर है, दूसरा योग का लक्षण है योगः कर्मसु कौशलम। तो यहाँ पर लिखा होगा कर्मसु कौशलम का भी। उसके अंतर्गत हिंसा भी दिखाई देवे तो भी हिंसा का जो पात्र उसका भी कल्याण, हिंसा करने वाले का भी कल्याण, हिंसा की क्रिया के साधन का भी कल्याण। इस प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति को ही योगः कर्मसु कौशलम ऐसा बोला जाता है। बहुत गहरी चीज़ें इसके अंदर छिपी हुई है। इसको आज ही का आज तो क्या समझोगे? बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। साथ में बोलो, बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभेषु कृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म। अब अगला चलो, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्।
कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ ये मोक्ष की परिभाषा इसके, इसमें क्या अर्थ लिखा है? कर्मजम का किया है। कर्मजम त्यक्त्वा, अच्छा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ताः समत्वबुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा जन्मबंध विनिर्मुक्ताः सन् अनामयम पदम तद्विष्णु परमं पदम अनामयम पदम गच्छन्ति। तो इससे जो एक बात प्रसिद्ध है ना कि भाष्यकार ने तो सबसे बड़ा शास्त्रार्थ इसी पर ही जोर दिया है कि कर्म से मुक्ति नहीं होगी, ज्ञान से ही होगी। बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी, ये सिद्ध किया उन्होंने। वो ठीक भी है। और एतावता ये कभी भी नहीं है कि कर्म किसी काम का नहीं है। एतावता ये कहीं भी अर्थ नहीं निकलता कि कर्म किसी काम का नहीं है। ज्ञान कर्म का विरोध वो ठीक प्रतिपादन किया, वो अपनी जगह सही है। उसके बाद भी कर्म की उपयोगिता नहीं है, ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं। कर्म की उपयोगिता उसी प्रकार से है जैसे लकड़ी जल करके राख हुए बिना प्रज्वलित होने वाले अग्नि से भोजन नहीं पकता है। पके हुए भोजन में लकड़ी की कोई योगदान दिखाई नहीं देता, लेकिन जल करके राख होने वाली लकड़ी का योगदान था, जिससे अग्नि की ज्वाला को तैयार करके उसने भोजन बनाया। ठीक इसी प्रकार जो कर्म स्वयं मोक्ष में कारण न होने पर भी मोक्षोपयोगी साधन को प्रज्वलित करने में स्वयं विनष्ट होकर के कारण बनता है। इसीलिए कर्म का निषेध नहीं है, कर्म और ज्ञान में भेद का प्रतिपादन जरूर है। ज्ञान और कर्म एक साथ नहीं हो सकता, वो चीज़ अलग है। लेकिन इतने को लेकर के हम ये मान बैठते कि कर्म किसी काम का नहीं है। फिर एक पूरा वर्ग निकल पड़ा कि कर्म कांड का विरोध करो। वो वहाँ पर कहीं ना कहीं गलती हुई है, उसको सुधारना चाहिए। कर्म की भी भूमिका है और इसी पर आएगा आगे। तीसरे अध्याय में आएगा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्य सर्व प्रकृति जैर गुणई अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई। तो उसमें कर्म किए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते हो। और साथ में ये भी शब्द है, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, वो भी इसी के अंदर है। इसलिए ये सारी चीज़ों की संगति खाली ऐसे हो करके नहीं करना चाहिए, बहुत विचार करके अंदर से समझना चाहिए किसकी कहाँ पर कितनी उपयोगिता है। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब साथ में
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर् पदं गच्छन्त्यनामयं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्म जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता। ये तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, तुम उधर क्या देख रहा है? इधर देखना। अरे तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, यानी इसको बोल रहा हूँ जो कान्हा। अच्छा, कान्हा तो नहीं ना, कान्हा उन्हें कन्हैया तिवारी। ठीक है। तो दिल्ली गया कभी? वहाँ बहुत सारे महात्मा देखा है? नहीं, एक को तो देखा। ये अभयारण्य को देखा है? नहीं, अभयारण्य को नहीं देखा। जो संस्कृत में बोलते हैं, इंग्लिश भी संस्कृत में बोलते हैं, नहीं देखा? हाथ में कमंडल लेके चलता है। तो अभी जब जाएगा तब देखना। उनके वाणी में एक दोष है, यंत्रगत दोष है। यंत्रगत दोष का मतलब है वो जब भी बोलना शुरू करेंगे ऐसा करेंगे। तो वो क्या होता है, ये जो दोनों ओठ के कोने ऐसा पीछे जाके जब यूँ होता है, उससे स्वर यंत्र में एक तिखास आ जाता है। आया समझ? तो वो तिखास प्रशंसनीय नहीं है, और उसको जैसा है वैसे नाभि से स्वर निकल के बाहर आवे तो ध्वनि में एक माधुर्य प्रकट होता है। जैसे देखो, चिल्लाना है ना, चीखना, बोलना और प्रेम से बोलना और बिल्कुल सजा करके बोलना, उसमें फिर ये जो ई करके आदमी नहीं बोल सकता है, उससे अंदर कई नसें दब जाती है। इसलिए उसको बिल्कुल गंभीरता से कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः। अब इधर देख, इधर देख। जब बिगाड़ना होगा तो कर्मजं बुद्धियुक्ता हि, तो उससे सब ये वो जो यंत्र की जो स्थिति है ना, बिगड़ जाता है। और एक बार ये आदत बैठ गया तो फिर तुम चाहो तो भी नहीं सुधर सकता है। फिर वो बोलने से पहले आदमी ये मुंह को इतना खोल लेता है, हाँ ये हम तो पहले ही बोलते रहे लेकिन उन्होंने सुना नहीं, हम तो क्या करें। तुम इलाहाबाद के तो नहीं हो? तुम्हारा घर किधर है? हाँ, छत्तीसगढ़ में तो भाषा नहीं है। ये प्रतापगढ़ इलाहाबाद की जो है वो लोग अधिकांश ये करके बोलते हैं। तो नहीं, हंसो मत। इसमें स्वर यंत्र अपने आप में साधारण नहीं है। इसके अंदर से तो कितने नाद ब्रह्म है अपने आप में। इसके अंदर से इतने रहस्य प्रकट होते हैं कि आदमी के वो भीमसेन जोशी के एक स्वर में दुनिया पागल हो जाती थी। और ये अपने क्या थे उनके जो आबू भी आए थे, जसराज जी, तो स्वर विद्या सुनने में ऐसा लगता है लेकिन ये साधारण चीज़ नहीं है। इसमें जो ये हरिओम शरण जब नया नया निकला, थोड़ा बीच में एकदम ऊंचाई पर, तो एक बार कहाँ पर सूचक हॉस्पिटल में रात को कार्यक्रम था, तो किसी ने हमसे कहा कि आप भी चलो। तो चलते हैं। तो ऐसे स्टेज था और सामने हॉल था, मैं नीचे ही बैठ गया। बोले स्वामी जी आप ऊपर आइए। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यहीं बैठ के सुनने दो, ऊपर आते तो हमको अच्छा लगता है। मैंने कहा हमको यहाँ बैठ के अच्छा लगता है। तो ठीक है, आपकी इच्छा। तो मैंने सुना। रात को 11 बजे तक वो कार्यक्रम चला।
जब उठ के चलने लगे तो हाथ पकड़ करने लगे, आप ऊपर क्यों नहीं आए? हमने कहा आवाज़ तो हम तुम्हारे टेप में भी सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हें गाते हुए हम देखना चाहते थे। और क्योंकि ये इससे हमको समझ में आता है कि ध्वनि को आदमी किस ढंग से सजाता है, कैसे निकालता है, वो देखने के लिए मैं सामने बैठा। गोल सा उसका चेहरा, जब बोलते समय उसका जो मुंह दाढ़ी के अंदर छिपा हुआ ऐसा खुलता हो, पता लगता था कि गंभीर आवाज़ को सुरीला बना करके लंबा ले जाके आकर्षक करने में मुंह की मुद्रा कैसा बनाता है, वो भी एक चीज़ होती है। ये इसलिए ध्वनि विज्ञान को हल्के में मत लेना। ध्वनि विज्ञान माने पूरी दुनिया में जितने भी वाद्य यंत्र हैं, ध्वनि आवाज़ करने वाले जितने भी यंत्र हैं, पूरे संसार के उत्कृष्टतम यंत्र मिलकर के जितने प्रकार के आवाज़ की सृजना कर सकते हैं, उतना तुम्हारा अकेला गला कर सकता है। एक व्यक्ति के गले के अंदर के नाद में इतनी शक्ति है, लेकिन अभी तुम उसको समझोगे नहीं। उसमें एक हल्की से माने समझो 1 सेंटीमीटर के मुस्कान के अंदर 350 नस नाड़ियाँ यहाँ काम करती है। तो फिर मुंह के चेहरे के बनावट के द्वारा अंदर की ध्वनि में कितना अंतर आता है, इस चीज़ को समझना चाहिए। इसको हल्के में मत लेना। सब ध्वनि विज्ञान साधारण नहीं, बहुत विचित्र विज्ञान है। ये खाली पूरी सृष्टि एक ओंकार की ध्वनि से बनी है। ब्रह्मा जी ने अपने आसन में बैठ करके कई 10,000 वर्ष तक मौन रहने के बाद जो उनके प्राण की क्रिया अंदर चलने लगी, सबसे पहले नाद बना, वो नाद ओंकार बन करके निकला। उनके ओंकार की ध्वनि गूंजते गूंजते तो ये पूरा ब्रह्मांड की रचना उसके द्वारा बन चुकी थी। एक ध्वनि में इतनी शक्ति है, और वो ध्वनि स्वाभाविक तुम्हारे अंदर से निकल रही, तो इसको मजाक मत समझो, इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। बहुत सावधानी से इसकी सूक्ष्मता को, इसके रहस्य को समझने की कोशिश करो। ये जो शब्द विज्ञान साधारण नहीं है, शब्द विज्ञान बहुत सबसे बड़ा विज्ञान शब्द विज्ञान है, ये साधारण चीज़ नहीं है। चलो फिर भी देख लो जहाँ तक तुम समझ सकते हो। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अब साथ में बोलो, कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः फलं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्।
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनाम कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि जन्मबन्धविनिर्मुक्तः पदं गच्छन्। अगला ले लो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। और साथ पे लो। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य यदा ते मोहकलिलं तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य। अगला लो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। अब साथ में लो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति समाधावचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम।
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योग। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योग। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमात् पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।